हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, एक एक करके गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला हम देख रहे हैं और बड़ी हलचल इस वक्त दिल्ली में नजर आ रही है। पीएम हाउस कौन कौन पहुंच चुका है? जी, अभी जिन नामों को आपने बताया वो सारे लोग पहुंच चुके हैं यहाँ, और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं 7 LKM है, और पीछे वाली जो सड़क है इसी सड़क से गाड़ियां जा रही हैं। और एक एक करके कुछ नेताओं के मार्फत, कुछ नेताओं के सोर्सेज के मार्फत तो ये जानकारी मिल गई थी कि हाँ उन्हें कॉल आ गया है। लेकिन बहुत दिलचस्प ये था कि इस बार भी, हर बार की तरह इस बार भी बहुत सख्त हिदायत दी जा रही थी, और इस बार कुछ खासी सख्ती बरती जा रही थी कि आपको किसी को बताना नहीं है कि आपको ये कॉल आ गया, सिर्फ प्रधानमंत्री निवास पे आप चाय के लिए पहुंचे। समझा जा सकता है कि गोपनीयता किस हद तक बरती गई है, बावजूद इसके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और पीछे एक एक करके गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियों में नेता दिख रहे हैं। उसके बाद उनके लोगों से बात कीजिए तब वो कंफर्म कर दे रहे हैं कि हाँ हमें बुलाया गया है। तो उस लिहाज से अभी तक मंत्रिमंडल के स्वरूप को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़, बहुत बड़ा फेरबदल, इस तरह की चीज़ें नहीं है, और वो उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। जो पिछली सरकार के नामचीन मंत्री थे लगभग वो अधिकांश इसमें रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो जीत कर आए हुए हैं, और कुछ राज्य मंत्रियों में निश्चित तौर पे वो फेरबदल देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें आप तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से उसी तरह का इक्वेशन जिसको लेकर हम लोग बात करते रहे हैं उसको साधने की कोशिश की गई। BL वर्मा चाहे बात कर लें, पंकज चौधरी की बात कर लें, जितिन प्रसाद की बात कर लें, राजनाथ सिंह तो हैं ही, तो इस तरह के क्वेश्चन, अनुप्रिया पटेल, इस तरह के क्वेश्चन साधने की कोशिश की गई है। बिहार की अगर बात कर लें तो जीतन मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, इस तरह के क्वेश्चन साधने की कोशिश की गई है। बिहार में बीजेपी से और कौन नाम होगा, खासतौर पर अगर क्षत्रिय समुदाय की बात करें तो उससे कौन नाम होगा, वो तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन नित्यानंद राय यहाँ पर आ चुके हैं, झारखंड से देखें तो अन्नपूर्णा देवी आ चुकी हैं। तो ओवरऑल इस पिक्चर को अगर देखें, और ये इनमें से अधिकांश नाम ऐसे हैं जो कि नरेंद्र मोदी सरकार 2 में भी मंत्री रहे हैं, और एक बार फिर से उन्हें मौका दिया जा रहा है। मीनाक्षी आए दे रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू की बात कर लें, हम केरल से आने वाले नेता कुरियन की बात कर लें, ये वो नाम है जो इस बार मंत्रिमंडल में नए फेसेस दिखाई देने जाने वाले हैं। और जो हमेशा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के अपनी एक पर्सनालिटी की झलक, उनके अपनी एक डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो एक छाया मंत्रिमंडल में दिखाई देती है। तो उन नामों पर भी हमारी नजरें लगी हुई हैं। वो नाम कौन कौन से हो सकते हैं? नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीतीश, जेडीयू से 2 नाम सामने आए, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। क्या ये दोनों ही चेहरे पहुंच चुके हैं पीएम हाउस? जी हाँ, ये पहुंच चुके हैं और इन लोगों के तरफ से ये कंफर्म भी किया जा चुका है। रामनाथ ठाकुर ने तो बजाबता मुझे इनविटेशन कार्ड भी दिखा दिया था सुबह, और वहाँ लड्डू बांटे जा रहे थे। और इसी तरह जो दूसरा नाम है जेडीयू से, वहाँ भी लगभग ये पूरी सिर्फ एक औपचारिकता कहें, अब सारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। और बीजेपी से गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, ये 2 नाम सामने आए हैं। गिरिराज सिंह पहले भी मंत्री थे सरकार में, और भूमिहार जाति से बिहार से आने वाला एक बड़ा चेहरा है। हालांकि ललन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन ललन सिंह का चयन जाति के साथ साथ कुछ दूसरी राजनीतिक वजहों से भी हुआ है। इसलिए भूमिहार समाज को साधने के लिए गिरिराज सिंह से बेहतर चेहरा कोई नहीं हो सकता था, और यही कारण है कि गिरिराज सिंह को एक बार फिर से जगह दी गई है। आप अगर क्षेत्र के लिहाज से भी नीतीश देखें तो मुंगेर से जीत कर आए हैं ललन सिंह, मुंगेर के ही पास बेगूसराय जहां से जीते हैं गिरिराज सिंह। अगर क्षेत्र के लिहाज से देखें तो ऐसा लग रहा है कि पूरी एक बेल्ट को एनडीए ने साथ लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी, बिल्कुल सटी हुई सीट है, उसके बाद भी जगह दी गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भूमिहार जाति को साधने के लिए गिरिराज सिंह का चुना जाना लगता है उसका फैसला है। और ललन सिंह का जो चयन है वो इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले पिछली सरकार में भी जब उनको नहीं मंत्री बनाया गया था, RCP सिंह को चुन लिया गया था, ललन सिंह नाराज हो गए थे, और फिर नीतीश कुमार को महागठबंधन के करीब ले जाने में उनकी बड़ी भूमिका बताई जाती है। और उसके बाद आपको किस तरह से बिहार में सरकार बदल गई, सरकार का स्वरूप बदल गया। फिर बीजेपी जेडीयू के ही नीतीश कुमार के जो कुछ करीबी लोग माने जाते हैं, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये वो नाम हैं जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो नीतीश कुमार को महागठबंधन से फिर बीजेपी की तरफ लाने में सफल रहे। तो इसलिए संजय झा के नाम की भी बड़ी चर्चा थी, लेकिन फिलहाल अभी गिरिराज सिंह का नाम है। और देखिए नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं, और जाहिर है बिहार में लालू यादव की पकड़ मानी जाती है, MY का उनका मजबूत समीकरण है। लेकिन बीजेपी ने वहाँ इस वोट बैंक में भी पिछले चुनाव में सेंधमारी की थी, और इस चुनाव में भी कुछ जगहों पर उसे वोट मिला है। तो और नित्यानंद राय खासतौर से अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। जो सभा हुई थी उनकी अमित शाह की, उसमें भी वो इस बात के संकेत दे रहे थे
कि नित्यानंद राय से हमारे कैसे रिश्ते हैं, तो तब से ये माना जा रहा था कि नित्यानंद राय का नाम जो है बिल्कुल, वो तय होगा। और तो ये गिरिराज सिंह, नाम इन नित्यानंद पर राय, दो मोहर नाम आ लगती हुई चुके हैं दिखाई दे रही और है।